योगेश्वरी देवी की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दैत्यों का संहार करने के पश्चात भगवान विष्णु ने जहां अपने चक्र को धोया, वहीं 8 करोड़ तीर्थों को लाकर स्थापित किया। उसमें सुदर्शन को शुद्ध करके उन्होंने उस तीर्थ का चक्र तीर्थ नाम रख दिया। चक्र तीर्थ में कुल 8,80,000 तीर्थ हैं। जो मानव एकाग्रचित्त होकर वहां स्नान करता है, वह सब तीर्थों में स्नान करने का पूरा फल पा लेता है। एकादशी को या विशेषतः चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर जो उसमें स्नान करता है, वह कोटि यज्ञों का फल पाता है। पूर्व कल्प में इसका नाम कोटि तीर्थ था, दूसरे कल्प में श्री निधान, तीसरे में शतधार और चौथे में चक्र तीर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धि हुई। उस वैष्णव क्षेत्र का प्रमाण आधा कोस बताया गया है। उसमें ब्रह्म हत्या प्रवेश नहीं कर पाती। उस क्षेत्र में जाकर जो मास उपवासी, अग्निहोत्री, पतिव्रता स्त्री एवं स्वाध्यायी परायण तथा यज्ञशील मानव चांद्रायण आदि तप, तिल जप से पितरों का तर्पण, श्राद्ध, एक रात्र व्रत, द्विरात्र व्रत, त्रिरात्र व्रत, कृच्छ, शांतपन, मास उपवास या अन्य कोई पुण्य कर्म करते हैं, वह अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कोटि गुना पुण्यदायक होता है। चक्र तीर्थ से पूर्व दिशा में महादेवी योगेश्वरी का स्थान है। पूर्व काल में महिषासुर नामक एक बड़ा भयंकर दैत्य हो गया है। वह इच्छानुसार रूप धारण करने वाला था और तीनों लोकों को अपने वश में करके सुख से रहता था। एक समय ब्रह्मा जी ने एक मनोमयी कन्या उत्पन्न की। वह पृथ्वी पर अप्रतिम सुंदरी थी। उस रूपवती कन्या ने बड़ी घोर तपस्या की। एक दिन देवर्षि नारद ने उस कन्या को देखा और महिषासुर के समीप गए। महिषासुर ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछते हुए कहा, नारद जी, यहां पधारने का क्या कारण है, बताइए। मुनि बोले, महादैत्य, जम्बू द्वीप में एक अनुपम सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। उसके जैसा रूप मैंने स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल में भी न तो देखा है और न सुना ही है। मुनि की यह बात सुनकर महिषासुर बड़ी भारी सेना के साथ प्रभास क्षेत्र में गया, जहां वह कन्या तप करती थी। वहां उस असुर ने उससे इस प्रकार प्रार्थना की, भीरू, तुम मेरी स्त्री हो जाओ। यह तपस्या तुम्हारी जवानी के विरुद्ध है। उसकी बात सुनकर वह तपस्विनी हंस पड़ी। हंसते समय उसके मुख से सहस्त्रों भयंकर स्त्रियां हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए निकली। उन सब ने महिषासुर की सारी सेना का संहार कर डाला। यह देख वह दैत्य कुपित हो अपने तीखे सींग हिलाता हुआ शीघ्र ही उस देवी के सम्मुख गया। उसके साथ बड़ा भारी युद्ध करके अंत में वह महिष पकड़ा गया। देवी सींग पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गई और पैरों से दबाकर उसे त्रिशूल से मार डाला। फिर तलवार से उसका मस्तक काट लिया। महिषासुर को मारा गया देख इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्नचित्त होकर देवी का स्तवन किया। देवता बोले, महान सौभाग्यशालिनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम गंभीर स्वभाव वाली हो। तुम्हारी दृष्टि बड़ी भयंकर है। तुम सदा न्याय के पथ पर स्थित रहती हो। उत्तम सिद्धों की अधीश्वरी हो। तुम्हारे 3 नेत्र हैं और सब ओर मुख हैं। विद्या और अविद्या तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जया अर्थात विजय शक्ति और जपनीय मंत्र स्वरूपा हो। महिषासुर का मर्दन करने वाली देवी, तुम सर्वत्र व्यापक, समस्त विद्याओं की स्वामिनी और विश्व रूपा हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम शोक से परे और ध्रुव स्वरूपा हो। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, तुम शुद्ध सतत्व गुणों में स्थित हो, व्रत परायण हो। तुम ही प्रचंड रूप धारण करने वाली विभावरी
अर्थात रात्रि हो, तुम्हें नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि देने वाली देवी, तुम काल मृत्यु प्रलय तांडव करने वाली हो। धृति अर्थात धैर्य तुम्हें विशेष प्रिय है। तुम ही शांकरी, ब्राह्मणी और ब्राह्मी हो। संपूर्ण देवताओं से वंदित देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे हाथों में घंटा और शूल शोभा पाते हैं। तुम महामहिष दानव का मर्दन करने वाली हो। तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर और नेत्र भयानक हैं। महामाये, तुम अमृत स्वरूपा और कल्याणमयी हो। तुम्हें नमस्कार है। सर्वत्र व्यापक रहकर सब कुछ देने वाली देवी, समस्त सात्विक वस्तुओं का उदय तुम ही से होता है। तुम ही विद्या, पुराण और शिल्प कला की जननी हो। सब भूतों को धारण करने वाली हो। संपूर्ण देव रहस्यों का आश्रय तथा समस्त सतत्व गुणी प्राणियों को शरण देने वाली हो। शुभे, तुम ही विद्या, अविद्या, प्रिया तथा अप्रिया हो। देवताओं के इस प्रकार स्तवन करने पर देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तम वर मांगो। देवता बोले, देवी, जो श्रेष्ठ मानव यहां इस स्तोत्र के द्वारा तुम्हारा स्तवन करेंगे वे पूर्ण काम हो। इस क्षेत्र में तुम सदा निवास करो। एव मस्तु कहकर देवी ने देवताओं और महर्षियों को विदा किया और स्वयं वहीं रहने लगी। जो मनुष्य आश्विन शुक्ला नवमी को उपवास करके भक्ति भाव से योगेश्वरी देवी का दर्शन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। जो मानव प्रातःकाल उठकर इस स्तोत्र को पढ़ता है, उसे जीवन भर भय का सामना नहीं करना पड़ता। आश्विन शुक्ला अष्टमी यदि मूल नक्षत्र से युक्त हो तो महाअष्टमी मानी गई है। वह तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। उस दिन जगदम्बा का पूजन करके मनुष्य अपने शत्रुओं पर विजय पाता है।